बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। MTI 302 के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रैंड क्विज प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ के क्लास से। दोस्तों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने जब भी ग्रैंड क्विज करना है तो उसके लिए आपने स्पेशली इस सब्जेक्ट के लिए आपने कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी रखनी है और कैलकुलेटर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यकीनन कैलकुलेशन वाले होंगे। क्योंकि इसमें जितने भी आपने अगर कोई क्विज वगैरह भी किया है या अभी तक नहीं आया तो चलो जब आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अगर मिड से पहले आपका ग्रैंड क्विज से पहले कोई क्विज हुई है तो आपने देखा होगा कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन किस तरह के होंगे, कैलकुलेशन वाले होंगे। तो आपने कैलकुलेटर अपने पास लाजमी रखना है और कॉपी पेंसिल लाजमी रखनी है ताकि आप जल्दी जल्दी अगर किसी की कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़े तो आप आसानी से कर सके। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ओवर रिव्यू है, इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है हाउस रेंट 45% है, ठीक है। कन्वेंशनल हाउस 2.5। ये चीज़ें आपने जितनी भी है ना, ये 27 पेज है। इस पे आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी इनकी कैलकुलेशन है ना, जितनी परसेंटेज है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी की बेसिक सैलरी जिस तरह इधर बता रहा है कि 6000 है तो हाउस रेंट कितना होगा उस पर। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। जितने भी ये हैं अलाउंस वगैरह जितने भी हैं इनकी परसेंटेज आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी ये नीचे फ्रैक्शन वगैरह है कि फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंट में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है कि 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज करें या इस तरह, ठीक है। उसके बाद आगे है ये जो परसेंटेज चेंज है कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है या कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ है कोई भी चीज़। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने फार्मूला, जितने भी फार्मूले हैं ना, ये आपने याद रखने हैं। अगर आप वो फार्मूले अच्छे से आते होंगे तो आप इंशाल्लाह विद इन सेकेंड्स आप उसका आंसर निकाल के दे देंगे जवाब आप, ठीक है। तो आपने इस फार्मूले को भी याद रखना है परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज क्या होता है? चेंज ओवर इनिशियल वैल्यू टाइम्स 100%। तो इससे आपकी परसेंटेज चेंज निकल आएगी, ये आपने याद रखना है। इसकी बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो आगे डेफिनेशंस है ना, इनको आपने जहन में रखना है। डेफिनेशन भी आ सकती हैं, ठीक है। जिस तरह ये स्टॉक की डेफिनेशन है, स्टॉक यील्ड है, अर्निंग पर शेयर है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ये NCAVPS, ठीक है, नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर। ये आपने इसका फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है। करंट एसेट कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। इन सार ये जितनी भी हैं आपकी डेफिनेशन हैं, इनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। इसमें से हो सकता है कोई ना कोई डेफिनेशन वो दे भी दे, ठीक है। आगे है ये जो डिस्काउंट वगैरह है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्कअप, मार्क डाउन, डिस्काउंट, ये वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना इस पूरी बुक में। जो आपका ग्रैंड क्विज होगा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं: डिस्काउंट, मार्कअप ऑन सेल, मार्कअप ऑन कॉस्ट, मार्क डाउन। ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे। जिस तरह ये लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट 15%, ये बुक में तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है, ये तो एग्जांपल है। ये तो नहीं होगा कि आपको सेम यही एग्जांपल दे देगा, इसी बेस पे वो क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कुछ और हो सकती है, डिस्काउंट रेट कुछ और हो सकता है। तो आपने डिस्काउंट बताना है कि RS में कितना डिस्काउंट बनता है। तो इस तरह आपने इस फार्मूले को भी याद रखना है। आगे ये नेट कास्ट प्राइस का फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि नेट कास्ट प्राइस क्या होती है, ठीक है। तो आपने इसको भी याद रखना है। ये आगे आ गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपकी अभी रिसेंटली गुजरी भी है असाइनमेंट। तो ये आपने याद रखना है कि वो आपसे पूछ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है। तो ये आपने कोई एक एग्जांपल दी होगी या कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको इसी तरह प्रिंसिपल अमाउंट दे दे और पूछे कि 5 साल पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बनेगा या कंपाउंड, जो भी वो पूछना चाहेगा। तो आपने इनके फार्मूले को याद रखना है लाजमी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी आम सी बात है कि मोनोमियल लिखा हुआ तो 1 टर्म है, बाइनोमियल लिखा है तो 2 टर्म है, ट्राइनोमियल लिखा है तो 3 टर्म है।
पॉलिनोमियल लिखा हो तो मोर देन वन टर्म, ठीक है। बाद दफा क्वेश्चन में दिया होता है कि अभी उस आपको दिया होगा कि 3x² प्लस XY जी क्या है, आप फौरन से देखते हैं ये तो बाइनोमियल है, तो आप बाइनोमियल लगा देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक तो बाइनोमियल है और दूसरी पॉलिनोमियल भी है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को ज़हन में रखना है कि अगर दो टर्में हों तो वो एक पॉलिनोमियल भी है और बाइनोमियल भी है, तो ये दोनों हो सकती हैं। आपने क्वेश्चन में पहले एमसीक्यूज में देखना है कि क्या उसमें बाइनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों दी हुई या एक दी हुई। अगर एक तो दोनों में से कोई दी हुई है तो फिर तो सारी सी बात है, कोई एक हो सकती है, पॉलिनोमियल होगी तो पॉलिनोमियल होगी, अगर बाइनोमियल ऑप्शन है तो फिर बाइनोमियल होगा, लेकिन अगर दोनों हैं तो फिर ए एंड बी होगा, इस तरह करके, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जितने भी ये आपके एक्सेल फंक्शन है ना, इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो आपने बस ये पढ़ते जाना है। और क्विज करने के लिए बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि बुक खोल के रखनी है, जो ही कोई आती है, और पीडीएफ में बुक खोले तो बेहतर होगा। उसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे है कम्युलेटिव इंटरेस्ट है, इसको आप जो ही देखें कि कम्युलेटिव इंटरेस्ट है, आपने क्या जाना, सीधा पीडीएफ में जाना है, ठीक है। पीडीएफ जिस तरह अभी ये ओपन है आपके सामने, इधर कंट्रोल F लिखना है, इधर आ गया, इधर आप कम्युलेटिव इंटरेस्ट लिखेंगे। अभी ये मेरी तो स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी कि CU होना चाहिए था ना, एक मिनट, चलो करके दिखा देता हूँ। कम्युलेटिव, ठीक है, स्पेलिंग अभी ठीक है कम्युलेटिव के, कम्युलेटिव इंटरेस्ट ये लिखेंगे तो ये आपको डायरेक्ट इसी जगह पे ले आया, तो आप इधर से देख लेंगे और फिर अपना आंसर लगा देंगे। तो इस तरह आपको पीडीएफ में ओपन करने से क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी आंसर भी इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं इनको आपने देख लेना है, ताकि क्योंकि इनमें से भी कोई ना कोई वो आपको डेफिनेशन दे सकता है। ये आगे आ जाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ आप देख लीजिएगा। ये तो बड़ी बेसिक छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ये सिर्फ आपने बस एक दफ़ा देख लेना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो कौन सा होता है, ठीक है। ये और नीचे फिर आगे इसकी कुछ फंक्शन भी हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये तो कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर एक और चीज़। हाँ, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तब उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जिस तरह ये आपके सामने उसने एग्जांपल दी हुई है कि प्रोडक्ट ए भी फाइंड करना है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो तब उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने कॉलम देख लेना है, टेबल देख लेना है, इस टेबल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, इसको आपने याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, ठीक है, इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है एम इनवर्स। एम इनवर्स में जो अहम चीज़ है वो आपकी ये है, रिटर्न हैश वैल्यू एरर इफ अरे डज नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ये आपने याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट इसमें वर्डिंग है। और एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ इधर लिखी हुई है, द डिटरमिनेंट ऑफ नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इज 0, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। बस ओवरऑल इनकी एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। जैसे ये 16 डिजिट तक इसकी एक्यूरेसी है, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये जो नीचे अभी बताया। ये जो आगे हैं रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, ये भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन काफ़ी सारे आ सकते हैं, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शन हो गया, मार्कअप, मार्कडाउन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, खासकर मार्कअप मार्कडाउन के लिहाज से इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको सजेस्ट भी ये कर रहा हूँ कि ये जो मार्कअप मार्कडाउन वाले क्वेश्चन हैं इनकी एक दो दफ़ा आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये जितनी भी एग्जांपल आपको दी हुई है ना इधर बुक में, ये आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि रेशियो प्रोपोर्शन कैसे होती है और मार्कअप मार्कडाउन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो वो आपको ट्रिकी से क्वेश्चन देगा। कि बाद दफ़ा आपको जिस तरह भी असाइनमेंट में उसने क्या किया था, आपको कास्ट दी हुई थी और मार्कअप ऑन सेल दिया हुआ था, हालांकि उसको चाहिए था कि वो मार्कअप ऑन कास्ट देते क्योंकि कास्ट पहले से मौजूद थी हमारे पास, लेकिन उसने मार्कअप ऑन सेल दे दिया आपको। तो आपने ये याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी बहुत होते हैं।
तो ये आगे अभी शुरू हो गया ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इनके फार्मूले जितने भी हैं ना, सारों के फार्मूले आपने याद रखना है। ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेल, RS मार्कअप, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अभी ये देख लें मार्कअप ऑन सेल। अभी ये वाला फार्मूला हमारी जो असाइनमेंट अभी गुजरी उसमें ये वाला फार्मूला लगा था, ठीक है। ये देखें, उसने हमें कास्ट प्राइस दी हुई थी और सेलिंग प्राइस का मार्कअप दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी थी और ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसने मार्कअप मार्कडाउन दिया हुआ था तो RS मार्कअप आपने निकालना था। ये जितने भी फार्मूले हैं इनके, ये आपने सारे, और कोशिश करें जितने भी ये फार्मूले ये अलग से एक कॉपी पे नोट कर लें। जितने फार्मूले आप कॉपी पे नोट करेंगे, इसका आसानी क्या होगी कि आप एक ही गो में वो सारे फार्मूले दिन में एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपके जहन में बैठ जाएंगे। अगर ये फार्मूले बैठ गए तो समझ लें कि आपके क्वेश्चन 110% ठीक हो जाएंगे। आगे ये डिस्काउंट की टाइप्स बता रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट। तो ये आपने देख लेने हैं कि ये डिस्काउंट की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। आगे फिर ट्रेड डिस्काउंट है, ये आगे फिर उसके फार्मूले भी दिए हुए हैं। तो ये आपने फार्मूले लाजमी याद रख लें। और सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस भी यही मार्कअप, मार्कडाउन और ट्रेड डिस्काउंट, ये वाली चीज़ें जो है ना, इन पे सबसे ज़्यादा आपको जोर इस वजह से दे रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे आपके। ये जो 118 पेज नंबर है, इसकी ये जो डेफिनेशन दी हुई ये आपने देख लेनी है, क्योंकि ये तकरीबन मिक्स हो जाती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आपने ये एक दफ़ा डेफिनेशन देख लेनी है, ठीक है। तो बाद दफ़ा आ भी जाता है कि कास्ट the ratio between present worth of benefit and cost is called the benefit to cost ratio, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी आप थोड़ा सा देख लें कि ये DB जो है ये फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के तहत सॉल्व होता है, ठीक है। और ये DDB क्या है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये मैंने लेक्चर जो शॉर्ट लेक्चर बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ये मैंने उधर बताया है कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड, ये इधर लिखा हुआ भी होगा कहीं, मैंने बताया था कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड क्या होता है और फिक्स डिक्लाइनिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन आ सकती है, दोनों में से कोई एक आ सकती है और फिर हम भूल जाएं कि ये DDB जो है ना, इसकी डेफिनेशन क्या थी और DB की डेफिनेशन क्या थी। तो ये आपने याद रखना है। IRR में देख लें कि ये जो सेकंड वैल्यू होती है ये गैस होता है। इसमें आपने डिस्काउंट देना होता है, यानी कि किस परसेंटेज पे आप फाइंड करना चाहते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए अगर आप नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे, तो फिर ये आपका 10% ऑटो पे कैलकुलेट कर 10% उसका गैस लगा के उस लिहाज से फिर ये आपको वैल्यू देगा। और पहले मैंने आपको बताया था कि मार्कअप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी ये जितनी भी है ना, फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये चीज़ें आपने याद रखनी। इसमें आगे फिर ये जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज आपने देख लेने हैं। ये जितने भी फार्मूले हैं इनको आपने याद रखना है। ये फार्मूले अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये जितने भी फार्मूले हैं इनको आपने याद रख लेना है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नीचे फिर कंट्रीब्यूशन रेट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने इनके फार्मूले लाजमी याद रखना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि इनके फार्मूले एक अलहदा पेज पे, ठीक है, एक रजिस्टर ले लें, उसके एक पेज पे ये सारे फार्मूले लिख लें। अगर आपके पास फार्मूले लिखे होंगे और रोज़ाना उसको एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब आप ग्रैंड क्विज देंगे उसमें जो ही कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको फार्मूला फ़ौरन ज़हन में आएगा और आप जल्दी से कैलकुलेशन करके उसका आंसर दे देंगे। तो जितना भी ये पूरे लेक्चर का लुब-ए-लुबाब है, मैं आपको इन 4 चीज़ें पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। एक ये जो ब्रेक इवन पॉइंट वाले ये सिनेरियोज है, ये जो फार्मूले हैं जितने ये पीछे मैंने आपको बताए थे, वो फार्मूले आपने सारे लिख लेने हैं और उनको याद कर लेना है। उसके बाद जितने भी आपके डिस्काउंट वाले हैं ना, मार्कअप, मार्कडाउन, मार्जिन वगैरह, जितना वो चीज़ें आपने सबसे प्रायोरिटी पे उनको लेना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, ये 3-4 मेजर टॉपिक हैं
आपके इन 22 लेक्चर्स में जिनको आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, एक डिस्काउंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट और इंटरेस्ट, ये 3 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स 80 प्लस आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। खुदा हाफिज।